मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आपके लिए आज स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस जिसको असर्शन रीजंस अपन जिस नाम से जानते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, जीमेंस के अंदर, एनडीए के अंदर और ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इससे अपने को क्या बेनिफिट है, इसमें डबल क्वेश्चंस है, तो कोई सा भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए स्पेशल टाइप के आज नए क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर 19 और 20 दो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। उन क्वेश्चंस का जवाब है कैसे देना है ये चीज आज आपको ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नंबर 1 11th 12th बोर्ड सीबीएसई, आरबीएसई, जीमेंस, एनडीए ऑल बोर्ड्स 2025 और आगे के लिए आज आपके लिए नंबर 1 पे जो है ए स्टेटमेंट ऑफ द असर्शंस ए इज फॉलोइंग बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन, उसका रीजन सही। तो इसमें डबल क्वेश्चन आते हैं और उसका जवाब देना पड़ता है। किस टाइप से देना पड़ता है देखिए बात आपको, ये सबसे इजी मेथड बता रहा हूं मैं आपको। तो देखिए चूज द करेक्ट आंसर, उसमें करेक्ट आंसर किस टाइप से अपने को देना पड़ता है। तो देखिए पहला क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं और उसमें जो रीजंस हैं वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तब तो ए ऑप्शन आपके पास होगा। उसका क्या बोला, दोनों करेक्ट हैं और उसका जो रीजन है वो करेक्ट कर रहा है कि इसका स्टेटमेंट ए सही है, तब तो ये ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन, ए आर जो है ए के लिए एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा है, ए और बी दोनों ट्रू है बट आर उसके लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। इसके बाद आपके पास इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर ए ट्रू है और आर फॉल्स है, अगर ऐसा है तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट होता है। और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए फॉल्स है, ए असत्य है बट आर सत्य है, यह है चौथा ऑप्शन। तो आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं असर्शंस और रीजन के, इसमें कहीं बुक के अंदर कहीं पेपर के अंदर स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड लिखा होता है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड लिखा होता है। तो इनका जवाब देखो कैसे देना, आपको इसका आंसर कैसे देना होता है। कभी भी गलत नहीं हो सकता आपका आंसर अगर आप इस रूल्स को फॉलो करते हैं। पहले आप इसको पढ़िए क्या कि दोनों राइट हैं बट उसका क्या ऑप्शन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन करता है, करेक्ट एक्सप्लेन करता तब तो ए होगा। और दोनों ऑप्शन सही बट आर उसका जो है करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है, इसका मतलब ऑप्शन बी होगा। दोनों ही ट्रू हैं, ए ट्रू है और बी फॉल्स, आर ट्रू, ए ट्रू आर फॉल्स है तो सी ऑप्शन होगा। और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू है तो आपके पास ये होगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा आपके पास। अब देखिए हर सवाल में किसी भी टाइप के पेपर हो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये 4 ऑप्शन है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा अपन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है असर्शंस का, एफ आर से आर एफ एक्स बराबर साइन एक्स हेज इट इज इनवर्स, इट्स इनवर्स। एफ आर से आर में है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स हेज इट इनवर्स। आर से आर में है कौन, एफ एक्स, क्या इनवर्स है इसका? आपको पता है इनवर्स कब होता है, जब 1/1/2 होता है। क्या 1/1/2। अब 1/1/2 के लिए साइन एक्स के अंदर क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 और आपके पास इसकी रेंज -1 से 1 होता है, तब ये होता है इनवर्स एग्जिस्ट। अब यहाँ पर इसका इनवर्स नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फर्स्ट तो गलत हो गया, फर्स्ट गलत है। नंबर सेकंड देखो इसका रीजन बता रहा है ये, एफ if a function f is both 1 and onto the क्या नहीं possible its inverse, इसका possible नहीं, then it is possible its inverse। 1/1/2 है तो इनवर्स पॉसिबल है, ये बात सही है। तो आपके पास आर तो ट्रू है बट ए फॉल्स हो गया ना, क्यों? इनवर्स कब होगा, जब 1/1/2 होगा। अरे 1/1/2 नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 और -1 से 1 नहीं है। तो दो तरीके की बातें आपके पास आ गई। आर तो सही कह रहा है कि 1/1/2 है तो इनवर्स होगा, बिल्कुल सही है, बट साइन एक्स के अंदर जो डोमेन और रेंज दे रखा है वो नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा आएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कौन सा आंसर आया आपके पास,
4, ये वाला ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये करेक्ट आंसर आपके पास होगा। क्लियर? ऐसे नंबर देखिए सेकंड असर्शंस का ए एफ आर से आर है, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 5/4, देन एफ इनवर्स एक्स 4x माइनस 5/3। क्या ये इसका इनवर्स है? आप पता है इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? आर से आर में है, इनवर्स होगा, ये बात सही है। क्या इसका इनवर्स है? तो आप इसका इनवर्स कैसे करेंगे? इसके बराबर y सपोज कर लो 3x माइनस 5 बराबर 4y, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 4y प्लस 5, जबकि 4x माइनस 5 है। इसका मतलब ये इनवर्स गलत हो गया, इनवर्स गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया, है ना? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्यों? देखो भाई, इसका इनवर्स ज्ञात करना आपको। y सपोज किया, y सपोज किया तो 4y प्लस 5 आ गया, x बराबर है, क्यों? आपने x की वैल्यू देखो, क्या 4y लिया, 4y आप 5 को इधर लेंगे, x की वैल्यू आ गया आपके पास 4y प्लस 5, यह प्लस का होना चाहिए था, ये आ गया आपके पास। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके सही है, ये था इसका सही जवाब। यहाँ पर प्लस 5 भी था, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर 4x प्लस 5/3 है, ये दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। बट अब रीजन आर एफ इज ए बाइजेक्शन, एफ बाइजेक्शन है तभी इनवर्स हो रहा है, ये भी बात सही है। क्यों? बाइजेक्शन का मतलब क्या है? 1 1 1 2 है, तो इसका मतलब ये रीजन जो बता रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, और एफ इनवर्स भी अपने को सही दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? देखो देखा, दोनों ही सही है और बी इसका सही जवाब दे रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन, सो इसका आंसर आ गया फर्स्ट। समझिए, आरबीसी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ऑल इंडिया के जितने भी कंपटीशन हैं सभी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए, और आपके बोर्ड के हिसाब से भी डबल डबल क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि प्रत्येक स्टूडेंट इसको करे। अब आपके पास एक और ले रहे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट एफ एक्स बराबर log x स्क्वायर एंड जी एक्स बराबर 2 log x है, बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर है, आपको पता है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू 0 को छोड़ दो, देखो देखो एफ एक्स का डोमेन तो क्या हो गया? r0, 0 को छोड़ना है, और इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन r+1, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, इसका डोमेन r0 और इसका r+ है, जबकि अपने को ऐसा कुछ नहीं दिया। इसका मतलब एफ एक्स बराबर नॉट इज इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जी एक्स, बिल्कुल सही है, बराबर नहीं है। अब डी का जो डोमेन क्या? डी का मतलब डोमेन है जी का मतलब ये, इसका डोमेन क्या है? r+, और डी एफ इसका डोमेन क्या है? r0। तो r+df का सबसेट है क्या? f का सबसेट है क्या? r0 r+ का सबसेट है क्या? आपके पास क्या दे रखा है? क्या ये इसका सबसेट है क्या? dg इसका सबसेट है क्या? ये पूछा गया। तो देखो आप, इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है, ये बात सही है, बट इसका करेक्ट आंसर नहीं दे रहा, ये इसका रीजन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि एक्सप्लेन सही बात नहीं कर रहा, इसीलिए आपके पास क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए का ऑप्शन सही नहीं बता रहा। क्यों? इसका डोमेन रेंज से इसको कोई मतलब नहीं है, ये भी बात सही है। क्यों? ये इसका r+ सारे एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, और इसका डोमेन r0 और इसकी डोमेन r+ दोनों बराबर नहीं है, ये बात सही है, ये भी राइट है, बट इसको एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा, इसीलिए आपके पास इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? सेकंड। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसा लगा आपको? कमेंट्स बॉक्स में डालिए, एक बार आप डाल तो सही, आपको पता, मेरे को पता चले कि आप करें क्या नहीं, करिए, आपकी लाइफ चेंज होगी, इतिहास में, हिस्ट्री में नंबर 1 होंगे। तो जितने भी बोर्ड के हैं सभी क्वेश्चंस को करो। जी मेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, आप इनको करिएगा और अपनी लाइफ को चेंज करिए।